हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड वॉल्यूम। और इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू भी 3.14 लेने को बोला है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में क्या बोल रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार हमें ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि वहां पे सिलेंडर के सिर्फ साइड साइड की बात ही की जाती है, ऐसा ही होता है। तो जो लेटरल टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि साइड साइड सिलेंडर के साइड एरियाज की तो बात की जाती है, प्लस सर्कुलर पोर्शन की भी बात की जाती है। तो अब देखो मेरी बात सुनिए, ये जो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का वो आपको ऑलरेडी गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट भी आपको दे रखी है सिलेंडर की जो कि 5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है एक तो रेडियस, दूसरा वॉल्यूम। अब देखो इस तरीके से बात कर रहे हैं ये बेटे, तो ये इस तरीके से सिलेंडर की बात कर रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। और ये आपको दिया गया 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। और हाइट आपको बेटे दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एटलीस्ट जो चीज हमें नहीं दी उसका दुखड़ा रोने से अच्छा है कि हम क्या करें, जो हमें दिया गया है उसका यूज कर लें, और क्या पता हम पहुंच ही जाएं जो हमें चाहिए। समझ आ गया। तो लिखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो जो आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो क्या यहां पे मैं 2 पाई आर एच लिख सकती हूँ, लिख सकते हो। तो यहां पे मैंने 2 पाई आर एच लिख दिया, इज इक्वल टू 94.2। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लेने को बोला तो आप वही लेंगे। रेडियस तो हमें पता नहीं है, इसका तो सारा शोर मचा हुआ है। और ये आ गया 94.2। और हाइट जी आपको दी हुई थी कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आर इधर रहने दीजिए, ये 94.2। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 14 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 2 5 10, 10 इंटू 3.14। अब आपको इन दोनों को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है जब आप 314 को 10 के साथ करेंगे, पता तो मुझे भी है लेकिन मैं आपको सारी कैलकुलेशन करके बताती हूँ। तो 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 0 4 1 3। तो ये कितना आ गया, इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ चुका है 94.2 अपॉन 3140। तो पॉइंट जहां है तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता, तो आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, या फिर रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को आप इधर आइए। अब आप 94.2 को ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट का 1 आगे आगे एक 0, ठीक है। अपॉन में क्या है 314 अपॉन 10, ऐसे है ना, डेसिमली हटाया मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ नया काम नहीं कर दिया मैंने, जस्ट डेसिमली हटाया है, ठीक है। अब देखो 942 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 314, कैंसल आउट, बचा क्या 942 अपॉन 314। अब काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, किसको, मुझे नहीं, इसको कट करना है आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 1 बचे, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एक बारी चेक कर लेती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 4 ज़ा 8 9, यस, ठीक है। अब देखो किसके साथ जाएगा ये,
157, 1 जा 157, 157 3 जा 471। तो रेडियस कितना आ गया आपका 3। तो बाकी चीजें किसमें थी सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी किसमें आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर में। तो अब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपका रेडियस है वो कितना आया है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको नोट कीजिए जिसका मन हो, और अगर जिसका मन नहीं भी है तो वो भी नोट कीजिए, क्योंकि जब भी आपको मेरा लेक्चर लगवाना होता है तो पहले तो कॉपी पेन हाथ में ही पकड़ लिया करो, नहीं भी मन है तब भी नोट कीजिए, ठीक है। नोट करने से क्या होता है, क्या होता है नोट करने से, पेन की इंक वेस्ट होती है या फिर कॉपी प्रैक्टिस बनती है नोट करने से। चले गए उस साइड है ना। चलो अब आपको निकालने को क्या बोला गया, वॉल्यूम निकालने को बोला गया। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन, अरे ना 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 क्या दी है 3.14 मल्टीप्लाई, जिस क्वेश्चन में दिया हो ना बेटा उस क्वेश्चन में वही लेनी होती है, इंटू 3, और हाइट कितनी आ गई 5। 314 अपॉन 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 9 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ठीक है। 2 10 जा 20, 2 157 जा 314, ठीक है बेटे। क्या आ गया 157 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10। 157 को 9 के साथ कर लीजिए, 9 7 जा 63, 6 बचे, 9 5 जा 45, 46 47 48 49 50 51, तो 5 9 1 जा 9, 14 आ गया बेटे, और ये कितना आ गया 1413 अपॉन 10, एक के बाद डेसिमल लगेगा यानी कि 141.3। वॉल्यूम निकाल रहे थे तो वॉल्यूम किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या वॉल्यूम किसका सिलेंडर का। लगी समझ, आया समझ में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में कोई भी कमी कंजूसी ना कीजिए, और कमेंट्स में अपना मुझे बताते रहिए कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।